क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, प्रूव दैट इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको ये शो करना है कि इसका एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब इतना काम हो जाएगा उसके बाद आपसे कहा है फाइंड इट्स वर्टेक्स, वो भी काम बात की बात है। सबसे पहला काम, इस इक्वेशन को जिस फॉर्म में हम x के फॉर्म में या y के फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो y की है, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2by है, इसकी हेल्प से हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। बाकी सारी चीज़ों को हमको राइट में सेंड करने होगा। सो y स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू माइनस 2ax and minus c, ठीक। To make it perfect square, what number we can add and subtract? So if we add left hand side b square same as on right side also b square, so there is no change in the value of equation and we can make the perfect square of y plus b whole square, and here if you want you can take minus as a common, otherwise leave it। अच्छा ले लेते हैं, ठीक है। माइनस 2a एज ए कॉमन, सो क्या होगा x प्लस c अपॉन 2a माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गया आपका इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन आपका इस फॉर्म में है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसी फॉर्म का है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये फॉर्म थोड़ा सा चेंज है बट है इसी तरीके का। अगर इस फॉर्म का होता तो ये इसका एक्सिस क्या होता, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा द गिवन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। दिस इम्प्लाइज द एक्सिस ऑफ इक्वेशन इज पैरेलल टू द x axis। From above it is clear that axis is parallel to x axis। एक काम तो ये हो गया। अच्छा अब आपसे कहा है फाइंड इट्स फोकस, ठीक है ना। इसका फोकस क्या होता है, इसके लिए फोकस हो जाता आपका माइनस a कॉमा 0, बट यहाँ पे कैपिटल A यूज़ किया तो आप यहाँ पे कैपिटल A यूज़ कर दीजिएगा, क्लियर, माइनस a कॉमा 0। अब हमको क्या करना है कि कैपिटल x को कैपिटल A के इक्वल पुट कर दें और कैपिटल Y को 0 के इक्वल रख दें, यानी कि आपका हो जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस a एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा अब जो इक्वेशन आपका बना है उस इक्वेशन को आपने कंपेयर किससे किया है, इस इक्वेशन से किया है। तो यहाँ पर आपका कैपिटल X की वैल्यू क्या है, ये पूरा फॉर्म आपका एज ए कैपिटल X है। तो इसमें अगर हम ला के पुट कर दें तो x, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x प्लस c अपॉन 2a माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ से 4a, देखिए माइनस 4a इज इक्वल टू 2a मीन्स a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू स्मॉल a बाई 2, है ना। कंपेयर करिए 4ax को 2a से तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। एंड y इज इक्वल टू 0, सो कैपिटल Y की वैल्यू क्या, y प्लस p, ये ला के रख देते हैं। यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y की जो वैल्यू निकालेंगे उससे आपका फोकस बन जाएगा। स्मॉल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a अपॉन 2 माइनस
बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस सी अपॉन 2a एंड y इज इक्वल टू माइनस बी। तो y की वैल्यू तो क्लियर है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। x इज इक्वल टू 2a एज ए एलसीएम, ये हो गए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड हियर y इज इक्वल टू माइनस बी। मीन्स फोकस कितना होता है, x कॉमा वाई। फोकस होता तो a कॉमा 0 है, बट a कॉमा 0 को हमने कैपिटल X कैपिटल Y के लिए लिखा था ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a कॉमा माइनस बी एज ए फोकस ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में वर्टेक्स पूछ लेता तो इसके लिए वर्टेक्स क्या होता आपका, वर्टेक्स होता आपका 0,0। तो अब अगर हम कैपिटल X को 0 कैपिटल Y को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते तो क्या होता, कैपिटल X इज इक्वल टू आपको मिल जाता कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। अब कैपिटल X की वैल्यू इन टर्म ऑफ स्मॉल x रख दें, x प्लस सी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a एंड कैपिटल Y की वैल्यू इन टर्म ऑफ स्मॉल b रख दें। तो ये यानी कि आपको जो x और y की वैल्यू मिलती है वो आपको वर्टेक्स हो जाता है। ये कितना होता, बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी। ये कैपिटल X की वैल्यू हो जाती है यहाँ से, और यहाँ से y की स्मॉल x की वैल्यू हो जाती है बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2a एंड यहाँ से y की वैल्यू हो जाती है माइनस b। तो अगर वर्टेक्स पूछेगा तो ये लगाया जा सकता है एंड फोकस पूछेगा तो ये रिलेशन अप्लाई कर दीजिएगा। आपके क्वेश्चन में शायद सिर्फ वर्टेक्स पूछ रहा है तो फोकस वाली चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दिया इसलिए क्योंकि आगे के क्वेश्चन में फोकस भी हो सकता है पूछ ले, तो सारी चीज़ें समझ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द पैराबोला दिस फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड वर्टेक्स। अभी क्या करना है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है, इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड वर्टेक्स निकालना है। तो देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहला काम तो ये समझिए कि जो पैराबोला का इक्वेशन होगा वो या तो y के फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में होगा या तो x के स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना उसी दो इक्वेशन से। तो ये y के फॉर्म में दिया गया है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 4 x माइनस 3। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म का है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए इस इक्वेशन के लिए आपका लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 4a, और इसके लिए आपका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोला है, फोकस बोला है, तो फोकस हो जाएगा आपका माइनस a कॉमा 0। फोकस हो जाएगा आपका माइनस a कॉमा 0, माइनस a कॉमा 0। और इसी के लिए आपका वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स इज इक्वल टू 0,0, ठीक है ना। ये काम हम कर लेंगे। तो यहाँ से हमको सबसे पहला काम तो 4a से a की वैल्यू निकालनी होगी। अगर हम कंपेयर कर दें इस दोनों वैल्यू को तो 4a इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 7/4, मीन्स a इज इक्वल टू 7/28। तो a की वैल्यू मालूम हो गई। तो अच्छा, यानी कि हमको यहाँ पे और यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट रेक्टम में a की वैल्यू पुट कर दें तो 4a की वैल्यू मालूम हो गई। इसमें ला कर रख देंगे तो फोकस कंडीशन मिलेगी इसके लिए, एंड इसमें ला कर रख देंगे तो वर्टेक्स की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए क्या क्या करना है। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a। ये कितना हो गया, माइनस 7/4। निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि वो लेंथ है, ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछा फोकस, फोकस क्या है आपका माइनस a कॉमा 0। इसमें अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस 7/28,0। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल Y की वैल्यू पुट करेंगे 0 एंड कैपिटल X की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 7/28। सो कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस 7/28 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपने कर दिया कि कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ पे रख दी।
बट यहाँ का जो कैपिटल एक्स है वो इससे कंपेयर करेंगे तो स्मॉल एक्स माइनस 3 के इक्वल है। स्मॉल एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7/28 एंड कैपिटल वाई किसके इक्वल है, y माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। अब अगर हम यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल दें तो वो कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा ऐड हो जाएगा, सो 3 + 7/28 एंड y इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 84 - 7 77। ये कैंसिल हो रहा था, हमें कैंसिल करना चाहिए था। 1/4 12 - 1 ये हो गया एंड y इज इक्वल टू 1। तो पहला काम आपको क्या करना है, फोकस आपको अब मिल गया 11/4, 1। नेक्स्ट आपसे बोला था फाइंड इट वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स आपको होता है 0,0। सो कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड कैपिटल वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई पुट कर दिया जाए। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -3,0 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू -1,0 मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो आपका वर्टेक्स कितना हो गया, वर्टेक्स इज इक्वल टू 3,1। ठीक, हम ये कैपिटल x की वैल्यू कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ से आ रही है। कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड कैपिटल y इज इक्वल टू y माइनस 1। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी है, इसको सही कर लीजिएगा। ये 4 4 16 होगा, मैंने 28 लिख दिया है, ये 16 होगा और ये जहाँ जहाँ पे 28 मैंने लिखा था वहाँ पे आप 16 कर लीजिए, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये 16, ये 16 हो जाएगा, यानी कि 16 3 48 एंड 1, ये 16 है। तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा 41/16, 41/16 ये हो जाएगा 41/16। बाकी सारा काम उस पर वर्टेक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे 0,0 होता है। तो इसको कर लीजिएगा, बाई मिस्टेक मैंने 28 लिख दिया था, 4 4 16 बच जाएगा। नो 16 क्वेश्चन, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला। इसी तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना होगा, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा इन टर्म ऑफ वाई और इन टर्म ऑफ एक्स। उसके बाद हम कंपेयर कर देंगे कैपिटल वाई कैपिटल एक्स के फॉर्मूले से, फिर उसको जैसे 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी करेंगे। आइए लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें देखिएगा ये इक्वेशन दिया गया था आपका, सबसे पहला काम इसको हमने y के फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे -1 मिल रहा था, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का फॉर्म था। यहाँ से 4a इज इक्वल टू 8 कंपेयर किया तो a की वैल्यू मिल गई आपको 2। ठीक है ना। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स सॉरी लेटेस्ट रेक्टम पूछते तो सिंपली लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 8 हो जाता, वो मसला नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। तो इस फॉर्म का इक्वेशन का वर्टेक्स, इसके लिए वर्टेक्स होता है 0,0 मीन्स कैपिटल x इज इक्वल टू 0, कैपिटल y इज इक्वल टू 0। इसमें कैपिटल x की वैल्यू x माइनस 3 पुट कर दें एंड कैपिटल y की वैल्यू y माइनस 1 रख दिया जाए। यहाँ से आपको जो भी स्मॉल x एंड स्मॉल y की वैल्यू मिलेगी वो आपका वर्टेक्स बन जाएगा 3,1। एक काम हो गए। अब फोकस क्या होता है, फोकस होता है a,0। इसमें a की वैल्यू मिली थी आपको 2, तो -2,0 ये हो जाएगा -2,0। कैपिटल x की वैल्यू -2 हो गई, कैपिटल y की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए इन टर्म ऑफ स्मॉल x, x माइनस 3, -2 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से आपको स्मॉल x और y की वैल्यू जो मिलेगी वो फोकस को रिप्रेजेंट कर देगा। फिर है डायरेक्ट्रिक्स, जो इक्वेशन आपने कंपेयर किया उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a ना। तो कैपिटल x माइनस 3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 2, तो x इज इक्वल टू 5 ये हो गए। लेटेस्ट रेक्टम वो तो पहले ही बोला था कि 4a इज इक्वल टू 8। एक्सिस क्या है, उस इक्वेशन का जो एक्सिस है वो x एक्सिस होता है। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, सो एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। कैपिटल Y मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 1 एज ए सोल्यूशन इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 15 क्वेश्चन है,
इसी तरीके के इसका सेकेंड थर्ड पार्ट लगाइएगा। और इस एक्सरसाइज के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से लगेंगे, आप ट्राई करिए। इन केस एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी face any problem, you can ask me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone, goodbye.